शुभकामनाएं देता हूँ। अभी इस बच्ची की बात मैंने सुना, वो 3 बातें पता नहीं आप सुन रहे थे तो उसको नोट कर रहे थे दिमाग में कि नहीं वो कर रहे थे। 2 तरह से नोट होता है, दिमाग में चीज़ें नोट होती है और एक जो है नोटबुक में नोट होती है। जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं आप लोग उसको नोटबुक इसीलिए बनाते हैं जिससे हम कभी भूल जाएं तो उसको रिवीजन करने का काम आए, और जो जनरली कॉमन चीज़ें होती हैं उसको रास्ते चलते लोग अपने माइंड में नोट कर लेते हैं। तो आपकी बातों से मुझे एक लाइन याद आती है कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। बात में मुझे ये महसूस हुआ, एक बात इन्होंने कहा कि पहले आपको अपने घर में अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है खासकर बच्चियों के लिए। आज के समाज में बच्चियों का विश्वास समाज में उत्पन्न हो उससे पहले अपने माता पिता के साथ अपने परिवार में उत्पन्न हो, ये बहुत आवश्यक होता है। और ये चीजें तभी हो सकती है जब अभिभावक के बीच में आपका विश्वास और आपकी सोच सकारात्मक और आपकी नीयत साफ दिखे। इसीलिए रास्ते चलते लोग कहते भी हैं कि भगवान बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, भगवान बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, पर वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। मेरा हम आप सौभाग्यशाली हैं कि इस मेजा की धरती पर जन्म लिए। वास्तविक में हमें गर्व होता है कि मैं मेजा की धरती में जन्म लिया हूँ। इसीलिए मैंने जब मेजा क्षेत्र में पहला सीबीएसई बोर्ड पब्लिक स्कूल डाला तो उसका नाम मेजा रखा और आज वो मेजा पब्लिक स्कूल के नाम चलता है। गर्व इस बात के लिए भी था कि देश का पहला जो है जज हमारे मेजा की धरती से उत्पन्न हुआ था। कई IAS PCS हमारे मेजा की धरती से हुए, अभी हाल ही में कुछ लोग रिटायर हुए, लेकिन बीच में 10 से 15 सालों के बीच में 20 सालों के बीच में एक ब्रेक लगा था। लेकिन आज मुझे फिर गर्व हो रहा है इस मेजा की मिट्टी से एक नहीं बल्कि 3 PCS दिए और वो 3 PCSों में 2 बच्चियां रही, इस बात का मुझे आज बात आती है तो आलोक सर की 1-2 लाइन याद आ जाती है कि ये बच्चियां बोलती कम हैं, कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखती है। तो आलोक सर की वो 2 लाइन आ जाती है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और जो लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में उनके का हुनर बोल रहा है। हमारा आपका यहाँ खड़ा होना, यहाँ आना और आपके बीच में ये बातें रखना, उसका मात्र सिर्फ एक उद्देश्य है। आपकी तालियों से हमें ऊर्जा तो मिल रही है, लेकिन इन तालियों का कारण हम लंबे और हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी जो एम का टारगेट था, जहां हमें पहुंचना था, हम पहुंच गए हैं। लेकिन यहां आके कुछ बातें बोलना और इस बच्चे को प्रोत्साहन करके आपके सामने रखना, उसका एक पीछे उद्देश्य है कि आपकी पीछे की जो पीढ़ी है हमारी मेजा की, वो आगे चलकर भविष्य में सफल हो। इस उद्देश्य से हम आप यहाँ के बीच में सफल हुए हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, आए हुए हैं, और आप सबसे आशा रखते हैं कि जो इस कोचिंग की परंपरा, मैं भी इस कोचिंग का विद्यार्थी रहा हूँ, डॉक्टर OP शुक्ला जी जैसे हमारे गुरु रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्यशाली की बात है। मैं भी पढ़ा हूँ और ऐसे विद्यार्थी यहाँ से निकले और आगे चलकर अपने क्षेत्र, अपने गुरुजन और अपने समाज और अपने परिवार को मजबूत करें, ये हमारा उद्देश्य है। मैं अपनी बात को समाप्त करूं, ऐसे पिता को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने बच्ची पर विश्वास किया और विश्वास करके उसे अपने उद्देश्य पे लगाने के लिए तन मन धन हर तरह से, एक बच्चियों को जब बाहर, मैं भी एक बच्ची का पिता हूं, मुझे पता है इस बात का, जब एक बच्ची अपने घर से बाहर की ओर, बहुत दूर नहीं है इलाहाबाद यहाँ से, अब तो 20 मिनट लगता है, हाईवे NH बन गया है, 25 मिनट लगता है, लेकिन उस बच्ची को अभी यही अपने पास ही इलाहाबाद ही में अगर कोचिंग कराने के लिए भेजना होता है तो एक पिता 50 बार सोचता है कौन सा रूम दिलाएं, कहाँ कमरा दिलाएं, अप डाउन कराएं, उस रिश्तेदार के यहाँ रखें कि न रखें, मम्मी को साथ रख दें, हम साथ हों, या भाई को दूसरे बेटे को रख दें, तमाम से प्रश्न उसके मन में आता है। उस
प्रश्नों से उलझते हुए और एक सॉल्यूशन की ओर आकर उस बच्ची को वहां पहुंचाकर इस लक्ष्य की ओर आपने पहुंचाया। इसलिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ बधाई देता हूं। आप बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बातों को मैं समाप्त करूं, आपके लिए एक लाइन में कहना चाहता हूं। हर व्यक्ति, अभी इसी में आप बैठे हैं, आपसे कहूं ये पत्थर से आपको ये शीशे का दरवाजा पीछे लगा हुआ है तोड़ना है तो सभी का हाथ उठ जाएगा। लेकिन अभी कहूं इस शीशे के टुकड़े से इस पत्थर को तोड़ना है तो शायद मुश्किल से एक हाथ उठे। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो ऊर्जा और क्षमता हो कि आप शीशे के टुकड़े से पत्थर को तोड़ सकें। इसीलिए एक लाइन आपके लिए कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी नाले नहीं समुंदर की तलाश करो। बच्ची ने कहा भी बड़ा सपना देखोगे तो छोटा कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी नाले नहीं समुंदर की तलाश करो। टूट जाता हर एक शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो।